क्वेश्चन नंबर 34 करें बेटा अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लास्ट क्लास तक हमने 33 क्वेश्चन कर लिए थे, 34 35 होमवर्क दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन दोबारा से कर लेते, रिवीजन हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 34, M, N and K were in partnership sharing profit and loss in the ratio of 7:2:1 and the balance sheet of the firm on 31st March। कैपिटल दे रखी है बेटा, रिजर्व दे रखा है, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये देखो आपने कैश फ्लो पढ़ा हुआ है, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, मतलब प्लांट के ऊपर आपने क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन लगाया है। दो तरीके होते हैं कि या तो एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखा दो, नेट आ जाएगा, या आप उधर एसेट्स को पूरा बुक वैल्यू पे ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाओ और डेप्रिसिएशन को इधर दिखा दो। ये बात मैंने आपको बकायदा बताई थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे रखा है, इसका मतलब आपने इतनी एसेट्स की वैल्यू क्या है, कम है। देखो प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगा, प्लांट की वैल्यू देखो बैलेंस शीट में कितनी है, बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी प्लांट की 31,220। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में साफ दिया, प्लांट की वैल्यू ये दी 31,220 और इधर देखा रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना बेटा 20,000। समझा कि मतलब इतना आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा चुका है। तो बताओ इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बचेगी, 11,220। ये बात हम कर चुके हैं पहले भी। और ऐसे ही उसमें डेटर में था बेटा, डेटर यहाँ दिखाता है, फिर लेस करता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फिर बाद नेट लिखता है। तो यहाँ पूरा लिख के प्रोविजन कोई भी इधर लिख सकता, बात तो एक ही है। समझ आ गई मेरी बात, चलिएगा। उसके बाद गुडविल दे रखा है। उसके बाद बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है, 100 शेयर इन एक्स लिमिटेड, बच्चा कहता है ये क्या मतलब, शेयर कहाँ से आ गए, 100 शेयर इन वाई लिमिटेड। बेटा डरना मत, ये दोनों इसकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इसकी क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। आई बात समझ में, इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है, एफडी हो सकती है, प्लांट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, शेयर खरीद ली किसी कंपनी के। सर ये तो कैपिटल होते हैं ना बेटा, जिस कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उसकी कैपिटल है, जिसने खरीदे उसकी क्या है, बोलो इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, पेटेंट है। इट वाज एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन 31st March 2022 एंड द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वर, कहता है एम टेक ओवर द बिल्डिंग, एम ने बिल्डिंग ले ली बेटा 31,500 रुपए में, ठीक है। एन हु वाज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल, एम बिजनेस चलाता था, तो कहता है एम ने गुडविल ले ली। अब बच्चा कहता है गुडविल ले ली, गुडविल की वैल्यू होगी तो ही ली होगी बेटा, आपने अकाउंटिंग करनी है। इस गुडविल स्टॉक और डेटर एट बुक वैल्यू, और कितने में लिया, बुक वैल्यू के ऊपर लिया बेटा, मतलब बेचा नहीं, इनको आपस में पार्टनर ने ले लिया। द पेटेंट ऑफ 30,000, प्लांट रुपी 5,000, ठीक है। ही वॉज आल्सो टू पे द क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी बेटा उसने, एन ने। किसने पेमेंट की है, एन ने। देखो दोबारा पढ़ो, एन हु वाज टू कैरी द ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ले ली, उसके बाद कोमा लगा हुआ है। अच्छा बात किसकी हो रही है, एन की हो रही है। द पेटेंट एट रुपी 30,000 एंड प्लांट कितना बेटा 5,000। ही वॉज आल्सो, मतलब पेटेंट उसने 30,000 का लिया और प्लांट कितने में लिया, 5,000 में लिया। ही बोला ही वॉज आल्सो पे द क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट भी उसने की है। ही का मतलब कौन हुआ बेटा, बताओ, एन। के टू टेक ओवर द शेयर इन एक्स लिमिटेड, के ने शेयर ले लिए, शेयर वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और वाई के जो शेयर थे वो उन्होंने आपस में बांट लिया। कुल मिला के बात ये, उन्होंने सारी एसेट्स बांट ली, कोई एसेट्स बाहर नहीं सेल की। अब दिनेश सर बाहर सेल नहीं की तो ना तो कैश आया और ना कैश गया, तो अगर उन्होंने एसेट्स ली है तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, और उन्होंने लायबिलिटी की पेमेंट की है तो कैपिटल बढ़ जाएगी। बोल बात समझ आएगी नहीं आई, ठीक है। शो द लेजर अकाउंट रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्म, कहता लेजर अकाउंट बनाओ, तो बेटा बनाओ, स्टार्ट रियलाइजेशन बनाओ, फटाफट स्टार्ट करो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन बनाओ बेटा। मैंने रिवैल्यूएशन बोल दिया था क्या पहले आपको, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बेटा, सॉरी। सबसे पहले अपने एसेट्स को क्लोज करेंगे फटाफट से।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एम एन के चलो बेटा, सबसे पहले एसेट्स को क्लोज करो। एसेट्स क्या होती है बेटा? क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। टू, बोलो बेटा क्या क्या नाम दिया हुआ है? टू बिल्डिंग, कितनी बेटा? बुक वैल्यू से पहले बंद करेंगे, बाद में बेचेंगे जब बेचना है। उसके बाद क्या? प्लांट, टू प्लांट, कितना बेटा? 31,220। टू गुडविल, अभी किसने लिया किसने नहीं लिया, कितने में सेल किया, वो बाद की बात है। पहले सारी एसेट्स को और लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। गुडविल कितनी? 10,000। टू शेयर इन एक्स लिमिटेड, बेटा ये इन्वेस्टमेंट सब बंद कर दो, डरना मत बिल्कुल भी। कितना है? 2400। टू शेयर इन वाई लिमिटेड, कितना बेटा? 10,000। टू डेटर, कितना बेटा? 8,700। कितना है? नेट लिख देना। डेटर कितने थे बेटा? डेटर कितने थे? सही है, 8,700। हाँ 40, कोई बात नहीं, लिख दे। स्टॉक लिख देते, स्टॉक रह गया। टू स्टॉक बोलो बेटा। 240। उसके बाद क्या है? बैंक, बैंक दे रखा है बेटा, सीक्वेंस में चलो। बैंक दे रखा, भूल जाए कैश या बैंक अकाउंट है ये। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दो। देख लो पहले बेटा, नोट बाद में कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप रिवीजन हो जाएगी, पूरा याद आ जाएगा, बाद में नोट कर लेना। मत करो प्लीज नोट, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा नोट मत करो, आपकी इच्छा है। मैं पहले बता रहा हूँ, सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर, तो याद आ जाएगा पुराना। 5-7 दिन का गैप आ गया, इसलिए ध्यान से सुन लो। 2 मिनट लगेगी नोट करने में। बैंक का बैंक में बैलेंस लिख दो। उसके बाद क्या लिखा है? पेटेंट, टू पेटेंट। आप सीक्वेंस में लिखते हो ताकि कोई आइटम भूल ना जाओ। 38,080, ये वाली साइड क्लोज होगी बेटा, एसेट्स वाली। अब आप आ जाओ इधर साइड में, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दे रखी है? कैपिटल। आप देखो कैपिटल दे रखी ना, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का इसका बैलेंस लिख दो। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगी। बोलो कैपिटल का अकाउंट, खुद का घर है ना, तो खुद के घर में जाएगी। बाय बैलेंस बीडी, बोलो कैपिटल ओपनिंग कितनी है? पेपर में ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं, इसी तरीके से, ऐसे एक एक चीज को पढ़ते हुए। 12,410, इधर क्या बेटा? 8,650, और इधर कितना है? 80,620। हो गया जी? ओके। उसके बाद यहां तक तो पढ़ लिया अपनों ने। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर। बोलो ये हो गया। अब वापस आ जाओ, क्रेडिटर कहां जाएगा? बंद करना है रियलाइजेशन में। तो क्या क्या लिखोगे? बाय, बोलो क्या? समझ आ गया? ये मतलब लायबिलिटी इधर आएंगे और एसेट से, समझ आ गई? याद होगा, ठीक है। उसके बाद क्या? प्रोविजन, बाय रिजर्व। अब बच्चा रिजर्व इसको प्रॉफिट मान लेता, प्रॉफिट नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है? रिजर्व फॉर डेफिनेशन ऑफ प्लांट, मतलब आपने प्लांट के ऊपर डेफिनेशन लगाया था, वो इकट्ठा हुआ है। मतलब आपने यहाँ पर प्लांट की वैल्यू पूरी लिख दी, उसका रिजर्व यहाँ लिख दोगे तो अपने आप ही नेट हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितना बेटा बताओ? 20,000।
और क्रेडिटर कितने थे बेटा? देखो यहां तक का काम है ना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसको मान लो चैप्टर नहीं भी आता। सर कैसे कर सकता है? जो बैलेंस शीट की आइटम है जी सारों को ट्रांसफर किया है, आपको बैलेंस शीट ना भी कुछ एंट्री याद रहे तो सिंपल सा भाई है, भाई एसेट्स इधर होती है, ठीक है, इधर उसको इधर उतारना है, और लायबिलिटी इधर होती है उसको इधर उतारना है, ठीक है। कैपिटल क्या होती है? सीआर, उसका सीआर बैलेंस लिख दिया, कैश का डेबिट बैलेंस लिख दिया। अगर मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इतना लिख देते हो तो 2 नंबर तो पक्के हो गए यहाँ पे। समझ आई या नहीं आई बेटा? अच्छा, स्टेप फर्स्ट, ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड कैश या बैंक बैलेंस ट्रांसफर टू कैश एंड बैंक बैलेंस। स्टेप फर्स्ट पूरा हो गया। उसके बाद आपने सारी एसेट्स को सेल करना है और लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। दूसरा स्टेप, ये मोटा मोटी स्टेप बना लो इसके। पहला स्टेप हो गया। दूसरा एसेट्स की क्या करनी है? सेल करनी है और लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। अब पार्टनर को ये लगता है कि मैं एसेट्स क्यों सेल करूं, एसेट्स अच्छी है या वैल्यू इनकी ज्यादा है या फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो पार्टनर चाहे तो खुद भी एसेट्स रख सकता है, लेकिन खुद रखेगा तो उसने फर्म को क्या देना है? पैसा देना है। लेकिन पार्टनर कहता है मैं ही फर्म को पैसा दूंगा, फर्म तो मेरी है, मैंने फर्म से लेने भी तो है, लास्ट में देख लेंगे, अगर मेरे बचेंगे तो मैं ले लूंगा, बचेंगे तो यहाँ ठोक कैश आ जाएगा। और मैंने अगर ज्यादा की एसेट्स ले ली, मैंने अगर क्यों नहीं कहा आ जा बेटा वापस क्लास में, अगर मैंने ज्यादा की एसेट्स ले ली तो मैं आपको कैश दे दूंगा लास्ट में। समझ आ गई मेरी बात? तो पार्टनर अगर कोई एसेट्स लेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यही सारा कुछ किया हुआ है, देखना जरा। M to take over the building at an agreed amount 31,500। M ने बेटा 31,500 रुपए की क्या ले ली? एसेट्स ले ली। किसने ली? M ने। अच्छा, और M ने क्या लिया जरा देखना, एक चीज और ली थी M ने, है बेटा? ना ना ना, M ने ए पॉइंट M का है, बी पॉइंट किसका है? N का, सी पॉइंट किसका है? मतलब अपनी कैचिंग पावर इतना जबरदस्त कर लो कि आपको बस ए बी सी हो गया, ए दो तीनों के, और जो डी पॉइंट है ना वो तीनों का है। डी पॉइंट देखो, वाई शेयर ऑफ वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता वाई लिमिटेड में जो शेयर है ना, वाई लिमिटेड में जो, वो तीनों लेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एम जो है, क्या बेटा? एम नहीं है बुक आपके पास? क्या ये लो, ये देखो, ए पॉइंट में, ए पॉइंट देखना, एम टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ 31,500। कहता है एम 31,500 में क्या लेगा? बिल्डिंग लेगा, ठीक है। बी पॉइंट छोड़ दो, सी छोड़ दो, डी देखो, द शेयर इन वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड में जो शेयर है वो तीनों पार्टनर लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात तो मनिंदर बेटा, एम ने कितनी चीज ली? दो ली। एक तो क्या ली? बिल्डिंग। अरे एक वाई लिमिटेड में से शेयर लिए, सारे नहीं लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिए। समझ आ गई मेरी बात? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रेशियो क्या है इनका, देखना जरा ऊपर, 7:1। तो m का रेशियो बनेगा 7/10। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, m की जो शेयर है, सॉरी बिल्डिंग ली, चलो ठीक है, बिल्डिंग ली भाई, बिल्डिंग ली और शेयर लिए, बिल्डिंग ली और शेयर लिए। तो बताओ इससे पार्टनर से पैसे लेने हैं, इसको देने हैं? लेने हैं। तो क्या करेंगे बताओ? m कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, क्योंकि सारा बैलेंस कहां जा चुका है? रिलायंस पे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय एम्स कैपिटल। क्या क्या ली? देखो यार सीधा अमाउंट लिख सकते हैं, लेकिन आप यहां डिटेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन टाइप में हो गया। बताओ शॉर्ट बिल्डिंग, वैसे हालांकि यहाँ बिल्डिंग आई नहीं है, मतलब यारदाश्त के लिए लिख रहे हैं भाई, समझ में मेरी बात? लिखा गया है बाय एम कैपिटल। बताओ बिल्डिंग कितने में ली उसने? और शेयर इन वाई लिमिटेड, शेयर कितने के थे वाई लिमिटेड के? टोटल शेयर बताओ कितने के थे वाई लिमिटेड में? ये 10,000 के थे ना, सारे नहीं लिए उसने। ये कहता ये शेयर तीनों ने लिए हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 7/10 कितना आया बताओ? है बेटा 7,000। 3107 कितना हो गया? चाहे यहां लिख दो चाहे इसके सामने लिख दो, यहां पे ज्यादा बढ़िया लगता सामने ना बेटा। तो कितना हो गया? 38,000। यहां तक कोई डाउट है?
अब क्या करना, अगर किसी को यहां तक आ गया समझ में, तो बेटा ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन में एम कैपिटल लिखा है और एम कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन, रिवर्स में आएगा बिल्कुल। यहां पे भी जिस भी कैपिटल का नाम होना उसका यहां आएगा, इधर कैपिटल का नाम होगा तो इधर आएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? बोलो बेटा। लॉजिक लॉजिक बहुत कम बताऊंगा मैं, लास्ट के 15 दिनों में लॉजिक बंद हो जाते हैं, पेपर की तैयारी में चला जाता हूं मैं। समझ आ गई मेरी बात? मतलब एम की कैपिटल आपने डेबिट की और रिलायंस को क्रेडिट किया, तो रिलायंस अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया और एम के कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे, डेबिट में। साथ साथ लिख देना, भूल जाएंगे बाद में। तो साथ की साथ क्या लिखो बेटा, टू रियलाइजेशन अकाउंट से बैठेगा, टू रियलाइजेशन कितना बेटा, एम की कैपिटल एम के अकाउंट में 38,500। बोलो बात समझ आ गई है? ये किस चीज की है, जो उसने बिल्डिंग ली है और शेयर लिए, यहां तक कोई डाउट है? अब अगला पॉइंट पढ़ो बेटा। अगला पॉइंट देखो क्या है, बी पॉइंट, एंड हु वांट टू कैरी ओवर द बिजनेस। ठीक है, सब बकवास है। क्या क्या लिया इसने बेटा, गुडविल लिया, स्टॉक लिया, डेटर लिया और बुक वैल्यू पे, और पेटेंट और प्लांट भी है 30,000 और 5,000 में, मतलब टोटल कितनी चीज ली है, 5। पहले ये 5 चीजें ली इसने। ठीक है, किसने ली बेटा, एन ने। तो देखो एन ने लिए तो क्या लिखेंगे, बाय एंस कैपिटल। क्या क्या लिया इसने, गुडविल। गुडविल कितने, बुक वैल्यू भी ली है, कितनी है, 10,000। उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक कितने में लिया बेटा इसने, ठीक है। और उसके बाद डेटर कितना, उसके बाद क्या है, पेटेंट कितने में, 30,000। उसके बाद प्लांट, मेरे पास जगह बहुत कम पड़ेगी, देखना ये 5,000। ठीक है। और अब बच्चा भूलेगा क्या, वो वाई लिमिटेड के शेयर भी लिए, वो तो तीनों ने लिए ना, डी पॉइंट तो मैं तीनों के लिए बेटा। तो क्या लिखेंगे, शेयर इन वाई लिमिटेड। कितने के शेयर थे वो, 10,000 के। उसका रेशियो क्या है इसका, 2 बाय कितना आया, 2,000। टोटल कर दो इसका, 66,980। और इसके कैपिटल अकाउंट में देख लो, यहाँ पर यही आएगा, टू रिलायंस तो लिखा ही हुआ है। तो अब इसके दोबारा लिख के देखो, टू रिलायंस लिख के और आप एन के कॉलम में लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलायंस तो लिखा ही हुआ है ना कॉमन, तो सीधा कॉलम बदल दो आप। ये किसकी थी बेटा बताओ, एन की, तो एन के कॉलम में लिख दो 66,980। और कोई डाउट है क्या? अब मेरे पास जगह नहीं, इसमें दिक्कत रहेगी थोड़ी सी, चलो करेंगे एडजस्टमेंट। अब के ने क्या क्या लिया बेटा, के नहीं बेटा, मैं बहुत छोटा लिखूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख दूंगा, कोई नहीं, आप समझ जाओगे ना यार, बस आप समझ गए, मैंने समझा दिया, बस सक्सेस हो गया अपने। उसके बाद सुनना, के ने क्या किया बेटा, एक तो वाई लिमिटेड के शेयर लिए, बोलो बेटा, वो जो रेशियो आएगा, और एक एक्स लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट ली है। एक्स लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट कितने रुपए में ली बताना भाई, एक शेयर कितने में लिया, अच्छा, तो एक्स लिमिटेड के शेयर हमारे पास 100 है बेटा, कितने हैं, तो 1,500 रुपए हो गए। ठीक है, तो वो के ने लिया, तो एंट्री क्या होगी, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय, क्या लिखेंगे बोलो, केज कैपिटल। अब क्या क्या लिया वो मैं लिखूंगा नहीं, यहां पर सीधे अमाउंट लिख दूंगा। 1,500 रुपए के तो वाई वाले शेयर लिए, बोलो बच्चों, एक्स वाले सॉरी, और वाई के शेयर कितने हिस्से में आएंगे इसके, 1,000 का, 10,000 का एक बटा 10 कितना आएगा, 1,000। तो कितना हो गया, 2,500 रुपए के ये लिए। अब यही बात इस अकाउंट में लिखनी है, टू रियलाइजेशन लिखा ही हुआ है, तो इसने 2,500 का लिया बेटा। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब क्या हुआ बेटा, एन ने है ना, एन ने क्रेडिटर की पेमेंट भी की है, ये ना उसी पॉइंट में देखो एन ने, तो उस टाइम एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल। तो वो यहां लिखेंगे टू एंस कैपिटल। कितनी पेमेंट की, फुल कहता है, फुल कितनी है, 11,210, मतलब क्रेडिटर की पेमेंट किया, वो इसकी कैपिटल अकाउंट में इधर जमा होंगे बाय रियलाइजेशन, एन के कॉलम में 11,210। यहां तक कोई डाउट है क्या बोलो,
सारा हो गया बेटा खत्म। अब क्या होगा सुनना प्लीज, अब आप इसका टोटल लगाओगे इसका, ठीक है, ये टोटल लगाओ और ये लेस करो उसमें से, तो लॉस आएगा बेटा। क्या आएगा? लॉस। इसका टोटल मेरे पास है ये सामने, इसका टोटल आएगा 1,42,890। आ गया बेटा ये टोटल। इसमें से ये लेस करोगे तो लॉस आएगा बेटा। और लॉस किस में बांटना है? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में जब लॉस बांटूंगा तो प्लीज मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। मतलब ये रियलाइजेशन का दूसरा ये बचा हुआ पार्ट, ये डीआर और ये सीआर यहाँ लिख रहा हूँ। जो लॉस आएगा ना आप यहीं लिख लेना, ठीक है क्या? मेरी बात समझ गई क्या बेटा? तो लॉस आएगा इनको, वो लॉस जो लिखना है बाय लॉस, ठीक है, लॉस आएगा। तो तीनों में बांटोगे एम, एन और के, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल और केस कैपिटल। वो लॉस तीन आएगा आपका 3700 रुपए, और वो तीनों में बांटना आपने। इसके में इससे में आएंगे 2590, इसके हिस्से में आएंगे 740 और इसके हिस्से में आएगा 370। ये टोटल लॉस आएगा बेटा 3700। और फिर आपका इधर का टोटल भी आ जाएगा 1,42,890। मतलब ये इतनी चीज यहां लिखनी थी, मैंने यहां लिखी है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, इसको भी थोड़ा साफ लिख लेना आप। बाय केज कैपिटल में ये लिखना 1500 रुपए के क्या है इन्वेस्टमेंट एक्स वाले, और ये 1000 के इन्वेस्टमेंट कौन से वाई वाले। बोलो खत्म हो गया यहां तक? चलो, ये लॉस आया, ये लॉस इनके अकाउंट में आएगा बेटा। बोलो समझ आया? तो क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। अब बच्चा कई बार कहता है रियलाइजेशन हर बार, तो यारदाश्त के लिए लिख दो ये लॉस बांटा हमने। कितना आया था लॉस इसके हिस्से में? 2590, इसके हिस्से में 740 और इसके हिस्से में 370। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बेटा मेरे से। बोलो है क्या? देखो कोई रिजर्व पड़ा बेटा? कोई रिजर्व पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान देने वाले की, अब ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे अपने पहले के की, एम की, सॉरी एम की बात करते हैं। एम बोलता है कि मैंने फर्म से 12,410 रुपये लेने हैं। कितने लेने हैं? कितने लेने बेटा? एम बोलता है मैंने 12,410 रुपये लेने। फर्म कहती बिल्कुल देंगे, लेकिन देखो 38,500 की तो तू एसेट्स लेके चला गया और इतना तेरे हिस्से में आया, तो ये तो तूने जरूर लेने हैं। तो फर्म की तू एसेट ले गया तो फर्म ने तेरे से कितने लेने हैं? 38,500, और 2590 रुपए तेरे के लॉस लेने हैं, लॉस के लेने हैं। तो बताओ डेबिट साइड ज्यादा है इसकी, डेबिट साइड का टोटल बताओ कितना आया? करना बेटा। ये 90, कहता फर्म ने तो तेरे से 41,090 लेने हैं। अब बच्चा कहता है हमें पता ही नहीं लगता ये फर्म ने लेने हैं उसने लेने हैं। नहीं पता लगता तो बेटा थोड़ा सा दिमाग को कमांड दो। कैपिटल का नेचर क्या होता है? सीआर, और ये सीआर साइड ये डीआर साइड है, समझा? मतलब उसने चलो ऐसे डीआर सीआर भी नहीं आता। अगर आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना, कभी गलती नहीं होगी। ये इसने एसेट्स ली थी या नहीं ली थी? बताओ, ली थी ना। किसकी एसेट थी? ये फर्म की थी। तो फर्म को पैसे देगा या नहीं देगा? इतना इसके हिस्से में लॉस आया तो लॉस देगा या नहीं देगा? तो उसने फर्म को इतने रुपए देने हैं और इसकी कैपिटल जमा कितनी थी? इतनी थी। तो ये फर्म को पैसे देगा। फर्म को पैसे कौन देगा? एम। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल। तो यहाँ आएगा बाय कैश या बैंक। कितने रुपए देगा वो निकालो बेटा। 28,680 रुपए देगा। ये इसका कॉलम हो गया बराबर, ये लो। तो एंट्री क्या की आपने? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल। एम कैपिटल में क्या लिखा? बाय बैंक, और बैंक में क्या लिखेंगे? टू एम्स कैपिटल। कितना कैश आया हमारे पास? 28,680। ये हो गया इसका खाता नक्की। खाता मतलब अकाउंट होता है बेटा, ठीक है। अकाउंट नक्की हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब टैली हो गया। एन, एन कहता है मैंने 8650 रुपये मेरी कैपिटल थी। ये 11,210 आपको पता है ये किस चीज के दिए थे? इसने क्रेडिटर के दिए थे ना। ये मैंने पेमेंट की थी, ठीक है भाई, पेमेंट की थी। 11 और 8 लगभग 19-20 हजार रुपये हो गए। बोलो बेटा, बोलो। और इसने एसेट्स कितने की ली थी? 66,000 की, है ना। तो उधर कम, मेरे को इतना तो कॉमन सेंस सही देखते पता लग जाता कौन सा टोटल ज्यादा आएगा। इधर का ज्यादा आएगा। तो बताओ बेटा इधर का टोटल लगाओ कितना आया? 67,720। इतने फर्म ने लेने हैं और इसने 11 और 8 20,000 रुपये इसने लेने हैं। तो इसको भी भैया फर्म को पैसे देने पड़ेंगे।
बैलेंस निकालो, कितना देना पड़ेगा इसको? 860, ये फर्म को देगा, निकल जाएगी। ठीक है, ये भी मैच हो गया। ये भी कैश आएगा फर्म में, कौन देगा? एन। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, और यहाँ क्या लिखेंगे? टू एन से कैपिटल। कितने रुपए देगा बताओ? ये 47,860। आगे बात सुनने। अब मेरी बात सुनो ध्यानपूर्वक। अब बात करते हैं के की कैपिटल कितनी थी? 80,000 समथिंग, और इसके सिर्फ 25 और 370 ही है। बोलो बेटा। तो अब पक्का है के को पेमेंट मिलेगी, के जमा पैसे ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, 80,620 ये थे, इसमें से ये लेस कर दो बेटा, इसको पेमेंट मिलेगी टू बैंक। कितनी मिलेगी इसको बेटा? 77,750 मिलेगी इसको। ठीक है, ये मिलेगी। तो एंट्री क्या होगी बेटा? केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक यहां गया, और बैंक में क्या आएगा? बाय केज कैपिटल अकाउंट। कितने मिलेंगे? 77,750। अब आप देख लेना, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो ये कैश अकाउंट आपका क्या होगा? मैच होगा। जितना कैश था उतना मिला, आप टोटल लगा के देख सकते थे, 101% आपका कैश अकाउंट मैच होगा। इस तीनों का टोटल आएगा 77,750 और 77,750। अब हुआ क्या? ये रिलायंस बंद हो गया, कैपिटल अकाउंट बंद हो गया, और कैश अकाउंट बंद हो गया, सारा कुछ बंद हो गया। नोट कर लो फटाफट बेटा, पहले आप रिलायंस अकाउंट नोट कर लो फटाफट। बेटा ये आपका रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, रियलाइजेशन, और ये आपका पैटर्न कैपिटल अकाउंट अगर किसी का रह गया हो तो रो क्लास को पोज करके नोट कर लेगा। और उसके बाद ये आपका कैश अकाउंट है बेटा, कैश अकाउंट ये रहा। ये बचा हुआ लॉस का पार्ट यहाँ लिखना था बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ लिखा था। जल्दी करो बेटा, कैसा रखा हुआ है मेमोरेंडम, कुछ भी नहीं होता। सुनो बेटा प्लीज, बात नहीं करेगा कोई भी। क्वेश्चन नंबर है, ठीक है बेटा मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 36 देखिएगा। देखो हेडिंग क्या लगी है? प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कहता है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। कुछ भी नहीं होता, बच्चों को पहले क्लियर कर दो कि मेमोरेंडम क्या होता है। मतलब वो मेमोरेंडम का मतलब होता है रिमेंबर। मेमोरेंडम का मतलब क्या है? मतलब आपको डाटा दे देगा, बैलेंस शीट नहीं दी हुई, आप उस डाटा से पहले बैलेंस शीट बनाओ। उस डाटा से क्या बनाओ? और बैलेंस शीट बना के फिर आप उसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाओ, और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाओ। तो दिनेश सर सेम हो गया क्वेश्चन? हाँ, अभी तक हम कर रहे थे उनमें क्या था कि बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होती थी। बच्चा कहता सर ये तो हार्ड हो गया। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब एक चीज बढ़ाई है तो बहुत सी चीजें काट देगा क्वेश्चन में से, मतलब एक दो एसेट देगा, एक दो लायबिलिटी देगा। इतनी स्पीड से क्वेश्चन होगा कि पूछो मत। दिनेश सर जो डाटा देगा उससे बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? हाँ, अगर जिधर भी डिफरेंस होगा हम उसे डिफरेंस को अपने आप मान लेंगे। क्या मानेंगे? मान ले एसेट साइड में डिफरेंस है तो एसेट्स मान लेंगे, और लायबिलिटी साइड में डिफरेंस है तो क्रेडिटर मान लेंगे, लायबिलिटी मान लेंगे। अब मान लो क्रेडिटर दे रखे हैं और कैपिटल नहीं दे रखी और लायबिलिटी साइड में डिफरेंस है, मतलब जो मेन आइटम कम है उसको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। अभी करके दिखाता हूं, देखो देखिएगा बेटा। यस, मेमोरेंडम में कुछ भी नहीं है सर, परफॉर्मा बेटा कोई भी परफॉर्मा नहीं है, हर क्वेश्चन में अलग होगा। मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं मेरे साथ, प्लीज नोट मत करना, रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार नहीं बोलूंगा, आप अपना अपना आप ध्यान रखो। दे आर टू पार्टनर ए एंड आर, ए फर्म इन देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल 50 और 40 है, क्रेडिटर फर्म में 30,000 है, एसेट ऑफ द फर्म कितनी है? रिलाइज कितनी हुई? 1।
फर्म की एसेट से रिलाइज 1 लाख हुआ। हेलो, अब मेरे को नहीं पता फर्म की एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, रिलाइज 1 लाख हुआ है, हो सकता है 1 लाख से ज्यादा वैल्यू, हो सकता है 1 लाख से कम हो। सर ये कैसे पता लगा? देखो बेटा ढंग से पढ़ो ना। क्रेडिटर आर रुपये 30,000, क्रेडिटर 30,000 के, मतलब क्रेडिटर की बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। भाई साहब ऐसे मत रहा कर, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बुक वैल्यू का मतलब क्या है? यानी तो आज के बाद याद रखो, B4 बुक वैल्यू, B4 बैलेंस शीट, बी दोनों बी याद होगी तो बी आ जाएगी। ठीक है? हाँ, नहीं तो आएगी नहीं। अरे बोलो, आई बात समझ या नहीं आए? B4 बुक वैल्यू, B4 बैलेंस शीट, और दोनों में कामयाब तो फिर बी मिलेगी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 प्लीज लिसन मी। यस, कहता है कि एसेट ऑफ द फर्म कितनी है? 1 लाख। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकता है और 5 में तो 100% पूछ सकता है। सर ये 2 लाइन का देखना बेटा, आपको पसीना लाएगा। हाउ मच विल ए एंड आर रिसीव? कहता है ए और आर कितना रिसीव करेंगे? जिसको पता है कंसेप्ट वो तो 1 सेकंड में करेगा। कहता है ए और आर कितना रिसीव करेंगे। क्वेश्चन का मेन क्या पूछा है बेटा? इसने कोई लेजर पूछा है? रियलाइजेशन पूछा है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट पूछा है? नहीं पूछा। वो कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ये बता दे ए और आर को कितने पैसे मिलेंगे। तो ए और आर के देखो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ए एंड आर, ए और आर अभी मैं यहां करूंगा, और यहां सब सारे के सारे क्या बनेंगे बेटा? वर्किंग नोट बनेंगे। क्या बनेंगे? वर्किंग नोट। नंबर 1, बैलेंस शीट नहीं दे रखी, आप सर बैलेंस शीट की जरूरत भी नहीं है। अरे बेटा अभी पता लग जाएगा जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले नहीं दी हुई हम बना रहे हैं, तो हम बैलेंस शीट को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? बैलेंस शीट को। इसलिए वर्ड लिखते हैं मेमोरेंडम, मतलब बैलेंस शीट की डाटा आपने क्या कर रहे हैं? याद, रिमेंबर कर रहे हैं। इसलिए वर्ड क्या लगाते हैं? मेमोरेंडम। बहुत जगह आएगा लाइफ में, आगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, सीए जो भी करोगे आप, मेमोरेंडम का रिमेंबर कर रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? रिमेंबर। ठीक है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये वर्किंग नोट है बेटा, क्योंकि हमें पूछा नहीं है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन की अमाउंट निकालने के लिए इसकी जरूरत है। चलिए सर क्या करें? कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ उसको लिख दो। कैपिटल दे रखी है, एज कैपिटल और आर कैपिटल गिवन है बेटा। कितनी है? 50 और 40, कितनी है? 90। बोलो बेटा। उसके बाद क्रेडिटर दिए हैं, क्या है बताओ? 30, 1,20,000। जगह सुनना, इधर कुछ भी नहीं है। मतलब क्या? सन्ड्री एसेट्स, बैलेंस फिगर कैलकुलेट कर ली। कितनी? 1,20,000। ये टोटल कितना आ गया? 1,20,000। मतलब इसका मतलब आपको पता है, मैंने पढ़ाया है, बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या होता है? इक्वल। तो इधर ये जब एसेट कैपिटल और लायबिलिटी 1,20 है, तो इधर भी क्या होगा? 1,20। अब मतलब टोटल एसेट्स 1,20 है, ये बढ़ गई मेंबर। हार्ड है क्या? सन्ड्री मतलब अदर है, मतलब टोटल एसेट्स, मतलब प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग प्लांट कंप्यूटर गुडविल जो भी है, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है। वो हमें सिर्फ यही 2 ही डाटा दे रखे हैं और कुछ दे ही नहीं रखा, और हमें इतना पता है, हम अकाउंट्स के पंडित हैं, हमें पता है कि बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम ये मूर्ख, अगर इधर 120 तो 100% जरूरी 120 है, और इधर क्या आती है? एसेट, इसका टोटल एसेट। अब ये नहीं बता सकते कैश कितना है, बैंक कितना है, ये नहीं बता सकते, बिल्डिंग कितनी है, लेकिन टोटल एसेट बता सकते हैं कितनी है? 120। बोल बात समझ आएगी नहीं? वही बात है, जैसे मंदिर में दान पत्र होता है, वो कहते कितना चंदा आया पूरे दिन में, शाम को तो लोकर खोला कहता भाई साहब 30,132 रुपए आए हैं। कहता राम आया तो उसने कितने डाले? कहता ये नहीं पता उसने कितने डाले, टोटल इतना आया है। चलो यहां तो कोई डाउट है क्या? अच्छा, मेंबर, ये हमें जब हम आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे पिछला, उसमें हमें बैलेंस शीट दी होती थी, यहां पर बैलेंस शीट हमने बढ़ा ली। ठीक है, फिर अपने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करते थे? करो फिर स्टार्ट ना, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ले भाई। यहां जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स। बोले इतनी फास्ट से करना कि अपने हाथ भी कहे यार इतना फास्ट क्या चल रहा है तू। इधर क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर कितना, और इधर लिखेंगे बाय एज कैपिटल कितनी, नहीं लिखेंगे। कैपिटल कहती नहीं मैं नया घर नहीं बसाऊंगी, मैंने घर बसाया हुआ है। अरे बोलो, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा?
बना दो सर, पूछा ही नहीं, इतना नहीं बनाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्यादा लेट हो जाएंगे बेटा अपने। 120 और 30 क्लोज होगी। यस। अब भाई साहब का गीत सुनो। वो कहते हैं एसेट से रिलाइज हुआ 1 लाख, मतलब एसेट कितने में सेल हुई? क्या एंट्री करोगे? माया आई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मत लिखना टू रियलाइजेशन। क्या लिखोगे? बाय बैंक या कैश, जो भी लिखो। कितना है बेटा? 1 लाख। अब ये कॉमन सेंस है। क्रेडिटर कितने के थे? मैंने कहा था क्वेश्चन कहे ना कहे, लाइबिलिटी की तो पेमेंट करनी पड़ेगी भैया। लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तभी पीछा छूटेगा। किसी को देने हैं तो क्वेश्चन की कहने की जरूरत नहीं है, खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हाँ पेमेंट देनी है। सर क्या होगा उसने माफ कर दियो, ऐसा मत सोचना। सर ऐसा ख्याल आ रहा है ना, ख्याल मत रखना, मैं फीस लूंगा। समझ आई कि नहीं आई? अरे बोलो। तो क्रेडिटर की क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। चलिए, तो क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तो यहां लिख देंगे टू कैश। कितनी पेमेंट की बेटा? अच्छा, इधर का टोटल कितना आया? 150। इधर का कितना है? 130, मतलब 20,000 का क्या है? लॉस है। बोलो समझ आएंगे? तो बाय लॉस है, दोनों पार्टनर बांट लेंगे। रियलाइजेशन लॉस है, बांटो दोनों के अंदर। नाम क्या है? एज कैपिटल और आर कैपिटल। कितना लॉस आया इसके हिस्से में? रेशियो क्या है इनका? कुछ को नहीं करोगे तो 1/1 इक्वल रेशियो होगा ना। तो कितना आएगा हिस्से में? 10, 10 और 10। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये हो गया बेटा। आगे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अब हमसे क्या पूछा था उस भाई साहब ने कि ए और आर को कितना पैसा मिलेगा। अच्छा, इनकी ओपनिंग ये कहेंगे हमने फर्म में पैसा लगाया, हम वापस लेंगे। बिल्कुल, लो भाई तुम्हारा पैसा, तुम लेके जाओ। 50,000 मैंने लगाया था और 40,000 इसने लगाया था। इन्होंने कोई एसेट्स ली, अगर एसेट ली होती तो इसके खाते में से पैसे कम हो जाते। किसी लाइबिलिटी की पेमेंट की होती तो इसके अकाउंट में पैसे बढ़ जाते। ना तो इन्होंने एसेट्स ली, ना इन्होंने लाइबिलिटी की पेमेंट की, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। इनके हिस्से में क्या आया? लॉस। बताओ लॉस कितना है इसके हिस्से में? 10, और इसके हिस्से में क्या आया? 10। कितना बचा? 30, और कितना बचा? 40। उत्तरमाला चेक कर लो। सर एक ख्याल आ रहा है, ख्याल मत रखो, पूरा कर देता हूँ। सर इसके बाद हम क्या करते थे? इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे। सर मन कर रहा है, बिल्कुल लो आपका मन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है? जैसे मेरी स्पीड बढ़ गई ना, वैसे आप भी बढ़ा दो। बाय बैलेंस बीडी लिखते थे। बीडी कितनी? ओपनिंग कैपिटल 50 और 40। बोलो बच्चों, 50 और 40 बोलो। अच्छा, कोई एसेट नहीं, कोई रिजर्व नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। लॉस यहाँ आता था 2, रियलाइजेशन लॉस कितना है इनके हिस्से में? 10 और 10। ये देखो यहाँ आएगा 2 बैंक। 50 में 10 के कितने बचेंगे? 40। 40 में 10 के बचेंगे 30। ये कलाकारी यहाँ कर दो, से यहाँ कर दो, बात धन्यवाद। टेप लो। बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। ए बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज टू 7/11 टू ए एंड 4/11 टू बी। मतलब रेशियो क्या होगा? 7/4। मतलब दोनों का बेस सेम है ना। ठीक है। दे डिजोल्व द पार्टनरशिप ऑन 30 मई। 30 मई को फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। एज ऑन दैट डेट, कहता इस दिन कैपिटल वर ए की 7,000 थी, बी की 4,000 थी। देर वर आल्सो ड्यू ऑन लोन अकाउंट। पैसे किस में थे बेटा? ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए कितना है? 4,500 और बी कितना है? 750। मतलब लोन ये और था। अदर लायबिलिटी कितनी थी? 5,000। एसेट्स प्रूव्ड टू हैव बीन अंडर वैल्यूड इन द लास्ट बैलेंस शीट एंड एक्चुअली रियलाइज्ड 24,000। कहता है कि एसेट्स की रिवैल्यू अंडर वैल्यू की हुई थी। कहता है हमें एसेट्स से, मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या थी ये नहीं बताया क्वेश्चन ने। कहता है हमारे को एसेट्स से 24,000 रुपये मिले। कोई बात नहीं, अधूरी कहानी है, इसको पूरी कहानी करेंगे बेटा मेमोरेंडम बना के। एक बार सबसे पहले ये देखो, फर्म ने लोन लिया है या दिया है? बताओ बेटा। लिया है, बिल्कुल सही है। अगर तुमने यही गलत पढ़ लिया, उसके बाद कहते अकाउंट्स नहीं आती, तो बेटा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो ध्यान से पढ़ो। दे वर आल्सो ड्यू ऑन लोन।
लोन अकाउंट टू ए और एंड टू बी। दे आर आल्सो ड्यू ऑन लोन अकाउंट। ड्यू कहता है उनके लोन अकाउंट के ड्यू थे, दे आर आल्सो ड्यू ऑन लोन अकाउंट। लोन अकाउंट के कितने पैसे हैं? ए को 4500 देना और बी का क्या है 750। तो ए और बी ने फर्म को लोन दिया है बेटा। आगे बात समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ये देखो क्या पूछा, बताओ भाई, बोलो बच्चों क्या पूछा है? अच्छा कर देंगे, धन्यवाद। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। कहता नेसेसरी अकाउंट बनाओ। सेटलमेंट पढ़ने से पहले ये नेसेसरी अकाउंट भी पढ़ लिया कर मेरे लाल। बोला था ओके। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट शोइंग फाइनल सेटलमेंट बिटवीन पार्ट। फाइनल सेटलमेंट वही होता है, कोई तो पैसा लेगा कोई पैसा देगा। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गुरमीन बताएगी। गुरमीन बेटा लोन अकाउंट को रिलायंस में ट्रांसफर करेगी या अलग से घर बसाएगी? अलग से। वेरी गुड। उस दिन मैंने बहुत अच्छे समझाई थी आपको ये बात शायद। मतलब आप रिलायंस में डाल भी दोगे भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम राइटर से थोड़ा डिफर कर जाएंगे। तो एट प्रेजेंट है थोड़े दिन के लिए हमारा माई बाप यही है टीएस ग्रेवाल। जो टीएस ग्रेवाल बोलेगा हम वही करेंगे, क्योंकि उसके बोलने से और हमारे उसके जैसा बोलने से हमें नंबर मिलेंगे। ठीक है मेरी बात? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। मतलब पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो लोन अकाउंट अलग से बना दो, और पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है तो कोई अलग लोन नहीं बनेगा। एक लायबिलिटी है, जैसे दूसरे को ट्रीट करते हो वैसे उसकी वाइफ को ट्रीट करो, लायबिलिटी की तरह। समझ आ गई मेरी बात? अरे बोलो। अच्छा वाई से वर्षा। मैं किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा, वर्षा। लिसन मी केयरफुली। ये घबरा गया एकदम से कि मैं जानकार का नाम कैसे ले दिया। चलिए बेटा वाई से वर्षा का मतलब क्या? अरे बोलो। पार्टनर ने लोन दिया किसको? फर्म को। तो वो फिर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ये तो हमने कर लिया बेटा। पार्टनर ने फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। बावली होगी तुम्हें। हाँ तूने सही बोला था, गलत बोल के। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म की क्या है? एसेट है। उस टाइम नया घर बसाओगे? कर सकते हैं लेकिन टीएस ग्रेवाल नहीं करता। मैंने उस दिन समझाया था आपको। आपने 5 अकाउंट लिखवाए थे। हाँ जी बेटा। उसमें ये था क्या? आपने लिखवाया सर तो बस कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। चलो अपने को एक तो बनाना है इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कितना है? 37। यस 8 है। ओके ये कह रहा था मैं भी। ना बेटा आपको कोई चेक कर सकता है? रियलाइजेशन अकाउंट, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। रियलाइजेशन अकाउंट और क्या बेटा प्लीज? श्याम। रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, उसके बाद क्या बनाना अपने को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर बेटा इसमें? 2। 1 2 1 2 1 2 1 2। और क्या बनाना है अपने को? एक गरीब भी है इसमें, एज लोन अकाउंट और बीज लोन अकाउंट। ठीक है। और यहां अपने जो बनाते हैं हमेशा बैंक अकाउंट। प्लीज रिक्वेस्ट है बात मत करो, और प्लीज रिक्वेस्ट है स्माइल भी मत करो। यस बेटा। अरे भाई एक तो चीज रह गई, मेमोरेंडम। ये तो फाइनल आंसर है बना 1 2 3 4 5। और उसके बाद क्या मेमोरी अकाउंट है?
मेमोरेंडम, ज्यादा कंप्यूटर पढ़ लिया। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसका दूसरा नाम क्या है? मेमोरी अकाउंट, जो अभी आविष्कार हुआ है थोड़ी देर पहले, हमारे भव्य जी ने किया है। कहेंगे इसके आविष्कारक का नाम बताओ, है बेटा? चलो मेमोरी अकाउंट बनाएंगे पहले। चलो पहले एसेट्स क्या दे रखी है? ले भव्य बोल जल्दी जल्दी बेटा, कैपिटल बोलो। पहले यही बनाना, लेकिन ये वर्किंग नोट हमारा, क्योंकि उसने पूछा नहीं। सर फाइनल आंसर मान सकते हो, कैपिटल बोलना भाई। कैपिटल ए बी, ए की कितनी है? 70,000, 4,000 है। सत्य बोला है मैंने, मजाक में सत्य। हाँ, गरम सरसों का तेल लेना, कान में डालना है। 7 और 4 11। प्लीज सुनो ध्यान से, अरे प्लीज, कैपिटल कितना है? 7 और 4 कितने हो गए? 11। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लीज, एज लोन अकाउंट। एज लोन अकाउंट कितना है? 4500। बीज लोन अकाउंट कितना है? 750। और इधर क्या लिखनी है? लाइबिलिटी। बोलो बेटा, लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? 5,000। ठीक है, अब इसमें हमें और कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, इसका टोटल करो, कितना आया? 250। ओके बेटा, एसेट साइड में कुछ भी नहीं दे रखा, तो अपने क्या लिख देंगे? सन्ड्री एसेट्स बैलेंस इन फिगर कैलकुलेट हो जाएगी बेटा, 21,250। ठीक है, 21,250। यहां तक कोई डाउट है क्या? यस, मतलब हमारे पास बैलेंस शीट तैयार है। हालांकि आप बैलेंस शीट पहले बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास टीचर ने बनवाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा नेसेसरी अकाउंट बनाओ, ना कि उसने कहा मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओ। तो हमें जरूरत है, तो जिस चीज की हमें जरूरत होती है, क्वेश्चन नहीं पूछी, वो क्या पार्ट होता है? वर्किंग नोट का पार्ट होता है। ठीक है, अब अपने को ये क्लोज करनी, सबसे पहले एसेट्स को क्लोज करेंगे। एसेट्स क्या होती है? डी आर बंद करने के लिए क्या करेंगे? सी आर, साथ में किसको बिठाएंगे? रियलाइजेशन। तो कहते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट्स। कितना बेटा? 250। ठीक है, एसेट्स क्लोज होगी। बोलो कोई डाउट है क्या? एसेट्स बेटा क्लोज हो चुकी है। अब आ जाओ इधर साइड, कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल का अकाउंट है बाय बैलेंस बीडी, कितना है? 7,000 और ए बी, ए और बी, और इसका कितना है बेटा? 4,000। हो गया? ठीक है, एज लोन अकाउंट, हाँ ये रहा एज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट। बोलो बेटा समझ आएंगे? ये एज लोन अकाउंट फर्म की क्या लायबिलिटी? सीआर बैलेंस है ना, तो सीआर में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना बेटा? 4500 बाय बैलेंस बीडी, कितना बेटा? 750। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब बची क्या? लायबिलिटी। लायबिलिटी बाय लायबिलिटी कितनी है? बैलेंस शीट की हर आइटम को अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे मैंने पहुंचा दिया। लायबिलिटी रियलाइजेशन में, कैश रियलाइजेशन में, कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, एसेट्स को सेल करो, लायबिलिटी की पेमेंट करो। दोबारा बोलो, एसेट्स को सेल करो, लायबिलिटी की पेमेंट। एसेट्स कितने बिकी? क्वेश्चन ने कितना बताया बताओ? प्लीज कीप साइलेंट, आराम से। बाय बैंक, बेच दी बेटा। कितने बेच दी? अच्छा, बैंक का बैलेंस नहीं है क्या हमारे पास? कोई बात नहीं, पैसा ही पैसा आएगा। अब देखना, एसेट्स बेची है ना उन्होंने, सन्ड्री एसेट सेल की है। सन्ड्री एसेट सेल की कितने में? 24,000 रुपए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सन्ड्री एसेट्स हमने 24,000 रुपए में बेच दी बेटा, तो हमारे पास एसेट्स बेचने से कितने रुपए आए? 24,000। तो बैंक अकाउंट देखो, बैंक अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखते थे, हमें नहीं मालूम। ठीक है, अब एसेट्स बेचने से कितने आए? आपने एंट्री की क्या की? एसेट्स बेचने की, बैंक टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या लिखा? बाय बैंक। बैंक में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। और आपको पता नहीं लगे कि क्या चीज बेची, तो ब्रैकेट में देना एस से बेचा मैंने, सन्ड्री एसेट्स। कितना बेटा? 24,000। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब भाई साहब लायबिलिटी की पेमेंट कर दो। लायबिलिटी को कितना देना था बताओ? लायबिलिटी को हमने, लायबिलिटी को बेटा हमने पेमेंट की है 5,000 रुपी लायबिलिटीज की पेमेंट की है। चाचा जी क्लास नहीं करता हूँ। लायबिलिटी को पेमेंट कितने की है? बोलो बेटा,
5000। तो एंट्री क्या होगी बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां क्या लिखोगे, टू बैंक। यारदाश्त के लिए लिख सकते हो लाइबिलिटी की पेमेंट की कितनी बेटा, 5000। बेटा देखो एंट्री में एक चीज डीआर होती है और एक चीज क्या होती है, तो इसका मतलब वो एंट्री की पोस्टिंग, सर पोस्टिंग पता होगा भाई, दो जगह जाएगी, दो अकाउंट में जाएगी। कई बार क्या होता है अपने को वो अकाउंट ही नहीं बनाना होता, तो इसलिए एक जगह लिख देते, दूसरे अकाउंट बनाना इसलिए नहीं ट्रांसफर करते, लेकिन हमेशा एंट्री में दो है तो वहां पर भी दो। इसलिए 11वीं में टीचर कह के पागल हो गया, अकाउंटिंग इज ड्यूल एस्पेक्ट, है ना। चलिए तो यहां क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे बेटा आप, लाइबिलिटी की पेमेंट की आपने कितनी, 5000 रुपए। कोई डाउट है क्या, तक बोलो। चलिए एनीवे, अच्छा लाइबिलिटी की पेमेंट हो गई, किसी ने एसेट टेक ओवर किया है, नहीं की है। अब पार्टनर का लोन था भाई, लोन की पेमेंट कर दो। लोन था, लोन अकाउंट हमने बंद तो किया नहीं, लोन अकाउंट हमारी क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, सीआर। पे करोगे तो खत्म हो जाएगी, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डीआर। और नहीं समझ में आया तो इधर है तो इधर ही लिखना पड़ेगा, इतना को मतलब सब में होना चाहिए, तभी तो बहस होगा। तो एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक। कितना, 4500, चक बंद, खत्म, टोटल लिख देना है। इसको पेमेंट कर दो टू बैंक। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो मतलब लक्की ड्रॉ निकल गया आपका, टू बैंक। 750 इधर भी लिख दो, ये पेमेंट किए बाय एज लोन और बाय बी लोन। मतलब हाथ रुकना नहीं चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है वैसे। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, ये पेमेंट होगी, ये अकाउंट क्लोज हो गए दोनों, हो गए बेटा, ठीक है। अब अपने पास तीन अकाउंट ओपन है, 1 2 और 3, ये दोनों क्लोज कर देंगे, इनका बैलेंस आ जाएगा, ये अपने आप मैच करेगा, बोलो। अच्छा और क्वेश्चन है जो क्या है वो देख लो, अगर कुछ भी नहीं कहा तो अपने प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, बस हो गया क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे बेटा। इसका टोटल बोलो कितना है, 24 और 5 29,000। ये लेस करके लॉस निकालो बेटा, लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा, है प्रॉफिट आएगा इधर, ठीक है, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। हालांकि यहाँ ये नहीं लिखना होता, गुरमीन आप कंफ्यूज होते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन क्या करें लगभग सभी लिखते हैं ऐसे, आप लेकिन आपने लिख दिया। ये प्रॉफिट है, ये बांटना है किसके अंदर, ए और बी में, तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल और, हाँ हाँ बिल्कुल सही होगा, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। मान आप सीधा टू एज कैपिटल बीज कैपिटल लिख दो, तो इससे ऐसे थोड़े हेडिंग लिखने से ना बच्चे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ा आइडिया लग जाता है, ठीक है। बांट दो बेटा, किस रेशियो बांटना है, ऊपर भाई साहब ने गीत गाया हुआ है, देखो क्या रेशियो है, बस बांट दिया मैंने, ये आएगा 1750 और 1000, 2750, 29,000। ये इनका प्रॉफिट इनको दे दो, बहुत दिन बाद प्रॉफिट हुआ है बेचारों को, 1750 और 1000। बोलो बेटा, ये लो, पहले ए का टोटल करो, ए ने कितने रुपए लेने टोटल, 7, और ये 8750 दे दो इसको, टू बैंक 8750, ये लो। इसको कितने देने हैं, 4 और 1 5, तो टू बैंक तो लिखा हुआ कितना 5, ये मैच हो गया, ये बंद ये बंद ये बंद ये बंद। इनको पेमेंट किया ना आपने, बोलो बच्चों, बाय एज कैपिटल और बाय कितना बेटा, 8750 और, अब चेक करो श्याम बाबा की कृपा है क्या आप पे, अगर टोटल मैच हो गया तो कृपा है, और टोटल मैच नहीं होता निर्मल बाबा की कृपा है, फिर श्याम बाबा की नहीं है। फिर देखो बेटा कितना है, लगाना भाई जरा, ये इधर इसको उधार दे दो, 95 हो गया, 500 इधर दे 10, 14,500, 19,000, 24,000 मैच हो गया। और देख लो इस टोटल को भी ऐसे कर सकते हो, इस 750 है, 750 इधर दोगे तो 95 हो गया, ये 500 इधर दे दो तो कितना 10,000, ये 14,000, 5 29, ऐसे कर सकते। चल छोड़ो जो भी है, कोई डाउट है तो बोल दो किसी को। चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, कल की क्लास में मैं यही चैप्टर कराऊंगा, रीजन है उसका, क्या है ये, क्या है ये, सुनना ध्यान से, गलती कहां हो रही थी हमसे, कि फर्म के डिविजन के खर्चे अगर फर्म बियर करती है, फर्म के डिविजन के खर्चे पार्टनर बियर करता है, फर्म के डिविजन के खर्चे हमने कॉन्टेक्ट कर लिया, तो वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपको, मेरे को लग रहा है, ठीक है। उसमें से 2 नंबर का आ सकता है, तो कल वो कंसेप्ट कराऊंगा, और स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन है छोटे छोटे, मैंने आपको 2-3 कराए थे, फिर मैंने कहा चलो मेन क्वेश्चन करते हैं,
अब वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, कारण कि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आपका। ठीक है, तो कल इस चैप्टर को अपने खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, राइट शार्प, ओ सॉरी, कल रुको बैठ जाओ, कल संडे है, कल संडे है भाई साहब, आज सैटरडे है, पेपर एग्जाम चल जाते हैं ना, छुट्टियां हो जाती है, तो हर दिन संडे लगता है। बैठ जाओ, एक मिनट सुनो प्लीज। तो ये आपके सामने बेटा क्वेश्चन 38, ये रिलाइजेशन अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट, ये लोन अकाउंट, ये बी का लोन अकाउंट, और ये बैंक अकाउंट, और ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाए थे अपने वर्किंग नोट में। ठीक है, थैंक यू, जय श्री श्याम।